अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आजकल सुबह उठते ही ना मेरे बच्चों का सबसे पहला सवाल ये होता है कि हमें अपनी काऊ देखनी है। और हमारे घर के आगे जो ग्रीन बेल्ट बनी हुई है ना, वहाँ पर सारे मोहल्ले वालों के गाय बकरे वगैरह बंधे हुए हैं। तो सुबह उठ के मैंने बच्चों को पहले खिड़की में खड़ा कर दिया था और उसके बाद फिर मैं अपने काम करने लगी थी। मेरी डेली की रूटीन में ये है कि जितनी भी घर में पहनने वाली स्लीपर्स है ना, वो रोजाना मैं लाजमी धोती हूँ। इसके अलावा जो स्लीपर्स वगैरह मैं बाहर भी पहन कर जाती हूँ ना, उनको भी फिर मैं धोकर ही रखती हूँ। और हमारे घर में ये जो गैलरी है ना, यहाँ बहुत तेज धूप आती है, तो फिर सारी स्लीपर्स वगैरह धोकर मैं यहाँ पर रख देती हूँ, तो फटाफट से ये फिर सूख जाती हैं। और क्योंकि आज चांद रात है, तो ईद का भी जो थोड़ा बहुत काम है वो भी मैं साथ साथ करती जा रही हूँ। यहाँ पर सारे कंटेनर्स को मैंने धोकर सुखा लिया था, क्योंकि मैं गोश्त जो है वो डायरेक्ट फ्रीज़र में नहीं रखती हूँ, इन कंटेनर्स में करके फिर मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। और मैं ना रात में डेली अपने पूरे घर में हल्का फुल्का पोछा लगा कर सोती हूँ, तो सुबह जब मैं उठती हूँ तो घर साफ़ ही हो रहा होता है। और आज क्योंकि संडे था, मेरी मेड ने भी नहीं आना था, इसलिए मैंने सोचा कि आज हल्की फुल्की सफाई से ही काम चला लूँगी। उसके बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर अब मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में मैंने सैंडविच बनाने हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कबाब फ्राई कर लिए हैं। और क्योंकि हमारे घर कोई भी चाय नहीं पीता, ना जाज़ेब चाय पीते हैं, मैं और बच्चे भी नहीं पीते, तो सुबह नाश्ते में ना मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि रोज़ रोज़ मैं क्या बनाऊँ। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे बच्चों को ना स्पाइसी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और उनको हल्की सी भी मिर्च वाला दे दो ना तो उन्हें इतनी ज़्यादा मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं। इसी वजह से सैंडविच में मैंने बिल्कुल थोड़े थोड़े से यहाँ पर कबाब यूज़ किए हैं। यहाँ पर मेरी सैंडविचेस की फिलिंग हो गई थी। उसके बाद मैंने सैंडविच मेकर को थोड़ा सा बटर से ग्रीस किया है। उसके बाद दोनों सैंडविचेस को मैंने ग्रिल होने के लिए रख दिया है। अच्छा, सैंडविच मेकर में जब हम फर्स्ट लॉट रखते हैं ना, तो उसको गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है और तकरीबन 15 मिनट उसको गर्म होने में लगते हैं। तो जब तक मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर मैंगो जूस बना लेती हूँ। यहाँ पर मैंने आम को क्यूब्स में काट लिया। उसके बाद मैंने इसमें चीनी डालकर ब्लेंड कर लिया। अच्छा, पानी मैंने साथ इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि मैं ठंडा पानी यूज़ करती हूँ, तो फिर चीनी सही तरह मिक्स नहीं हो पाती है। अच्छा, वैसे तो बच्चों को मोस्टली मैं नाश्ते में मैंगो शेक ही देती हूँ, लेकिन कल से मेरे बच्चों ने जिद की हुई थी कि हमें जूस पीना है, और मैं बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ कि बच्चों को बाहर का जूस नहीं दूँ, इसलिए फिर मैंने उनको घर पर ही बना दिया था। यहाँ पर नाश्ता मेरा रेडी हो गया था। सबसे पहले मैंने बच्चों को नाश्ता कराया, उसके बाद फिर मैंने खुद नाश्ता किया। और दूसरा जो डिफ़िकल्ट टास्क था ना, वो ये सोचना था कि दोपहर के खाने में क्या बनाना है। और जिस दिन मैं सुबह में नाश्ता कर लेती हूँ ना, तो मोस्टली मैं दोपहर का खाना स्किप कर देती हूँ। और आज जाज़ेब का भी रोज़ा था, उन्होंने भी खाना नहीं खाना था, सिर्फ बच्चों ने खाना था, तो मैंने सोचा बच्चों के लिए मैं खिचड़ी बना देती हूँ। उसके लिए यहाँ पर मैंने दाल और चावल को भिगो दिया था और बच्चों के मैंने ऑयलिंग कर दी थी। बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे और उन्होंने पूरा घर बिखरा दिया था, तो फिर मैंने सोचा कि पहले सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना बना लूँगी। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। सफाई यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद मैं वापस किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर फिर खिचड़ी बनाने के लिए मैंने रख दी। और जब तक ये बन रही थी तब तक मैंने किचन के बर्तन वगैरह धो लिए और सारा किचन साफ कर लिया है। यहाँ पर मेरी खिचड़ी रेडी हो गई थी और मैं इसमें पानी इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा डालती हूँ क्योंकि बच्चे मेरी ना थोड़ा सा नरम खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर मेरी सारी सफाई वगैरह भी हो गई थी, सारी चीज़ें भी मैंने समेट ली थी, डस्टिंग भी मैंने कर ली थी। उसके बाद मैंने बेडशीट्स भी चेंज कर ली थी, पिलो कवर भी सारे मैंने चेंज कर लिए थे। सारा काम मैंने आज इसीलिए कर लिया था क्योंकि ऑब्वियसली कल ज़्यादा काम होगा, तो मैंने सोचा जितना काम हो सके ना वो आज ही मैं निपटा लेती हूँ। मुझे ना काफ़ी सारे कमेंट्स आए हुए होते हैं कि आप अपने बच्चों को ना नहलाने के बाद खाना खिलाया करें, क्योंकि अक्सर जो है वो मैं बच्चों को पहले खाना खिलाती हूँ उसके बाद नहलाती हूँ। लेकिन जब से मैंने सबके कमेंट्स पढ़े हैं ना, उसके बाद से पहले मैं बच्चों को नहलाने लगी हूँ, उसके बाद फिर खाना खिलाती हूँ। यहाँ पर फिर मैंने बच्चों को रेडी करके नीचे भेज दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि हमें काऊ के पास जाना है। और फिर मैंने भी सोचा कि आज आखिरी ही दिन तो रह गया है, तो चलो इनको फिर मैं खेलने के लिए भेज देती हूँ। बच्चे जब तक खेल रहे थे तब तक मैंने सोचा कि मैं अपने बाकी के भी कल के सारे काम वगैरह निपटा लेती हूँ। और मैंने यहाँ पर जो कंटेनर्स धो के रखे थे ना, वो अब सूख गए थे। उसके बाद मैंने परमानेंट मार्कर ले लिया। अब यहाँ पर मैं सारे कंटेनर्स पर लिख दूंगी कि किस में मैंने कौन सा गोश्त रखना है, क्योंकि अगर शॉपर वगैरह में जो गोश्त को आप फ्रीज कर देते हैं ना, तो फ्रीज होने के बाद पता ही नहीं चलता कि कौन सा गोश्त आपने क्या पकाने के लिए रखा है। इस वजह से सारी चीज़ों को ना मैं टैग करके ही रखती हूँ। यहाँ पर सारे बॉक्सेस को भी मैंने टैग कर लिया था। उसके बाद जो है गोश्त जो बांटने वाला है उसके भी मैंने शॉपर्स निकाल लिए थे और उस पर भी अब मैं नाम वगैरह लिख रही हूँ। ये शॉपर्स ना मैंने लास्ट ईयर मंगवाए थे और इसमें से काफ़ी सारे बच गए थे, तो बस फिर मैं उन्हीं को यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर ये वाला काम मेरा तकरीबन सारा पूरा हो गया था। उसके बाद फिर मैंने बच्चों को नीचे से बुला लिया था, फिर उनको मैंने खाना वगैरह खिलाया। उसके बाद मैंने घर की थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी और एक मैंने आयशा ऐज़ा का सूट लेना था। उसके लिए फिर मैं किफ़ाया सुपर मार्केट आ गई थी। मैंने घर के लिए ग्लास लेने थे। सबसे पहले हमने यहाँ से ग्लास लिए, फिर घर की जो भी चीज़ें हमें लेनी थी वो हमने ली। उसके बाद मैंने बच्चों के कपड़े लेने थे, फिर हम गारमेंट्स वाले सेक्शन में आ गए थे। अच्छा,
मैं ना लॉन के कपड़े लेना चाह रही थी, तो यहाँ पर लॉन के 2 पीस काफ़ी प्यारे प्यारे थे और मैं तीनों बच्चों के ना सेम लेना चाह रही थी, लेकिन मसला सिर्फ ये आ रहा था ना कि तीनों के साइज़ जो है वो सेम सूट में नहीं मिल रहे थे। उसके बाद मैंने तीनों के डिफरेंट डिज़ाइन में ड्रेसेस ले लिए हैं और उसके बाद बिलिंग पे काफ़ी हमें देर लगी, काफ़ी ज़्यादा रश हो रहा था और सारी चीज़ें वगैरह लेके फिर हम घर वापस आ गए। और आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट ईद के व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।